हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हनीस्कल बुक का फर्स्ट लेसन आपको समझाएंगे। ए पैक्ट विद द सन बुक के लेसन 4 हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप उन लेसन्स को भी देखिए और समझिए। आज हम न्यू बुक हनीस्कल बुक जो हमारी सेकंड बुक है उस बुक से फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक होमवर्क, इस लेसन को पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस लेसन में क्या बताया गया है। ओके, तो इसको हम एज ए समरी इसको रीड करेंगे। हम इसको पूरा लाइन टू लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो देखिए, हु डिड पैट्रिक होमवर्क। हु डिड कौन करता था? पैट्रिक। पैट्रिक यहाँ पे किसी का नाम है, किसी बच्चे का नाम है। होमवर्क जो आप सभी को घर पे करने के लिए गृह कार्य मिलता है, हम आपको सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं। तो ऐसे एक बच्चा था पैट्रिक, तो उसका काम कौन करता था? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो पैट्रिक है वो एक स्टूडेंट है। ओके, पैट्रिक क्या है? एक स्टूडेंट है, लेकिन ये कभी भी होमवर्क नहीं करता था। ही नेवर डिड हिज होमवर्क। ही फील बोर्ड। वो इसको बोरिंग समझता था कि ये जो काम है ये बहुत ही बोरिंग है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था अपना होमवर्क करना। उसके जो टीचर्स थे स्कूल में वो सभी उसको कहते थे कि पैट्रिक या तो आप पढ़ो वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और काफ़ी बार तो ऐसा लगता था कि मानो ये बिल्कुल ही अनएजुकेटेड हो, अनपढ़ हो, इसको किसी चीज़ का कोई ज्ञान ना हो। लेकिन वो करता भी क्या? उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही हेट हिज स्टडीज़। वो अपनी जो स्टडीज़ थी, पढ़ाई थी, उनसे नफरत करता था। पैट्रिक बिल्कुल बोर हो चुका था। उसके टीचर्स उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि पैट्रिक आप पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन उसको नफरत थी पढ़ने से, उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। और वो ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था, देखता है कि उसके पास जो उसकी कैट है, ओके, उसकी जो कैट है हिज कैट वॉज प्लेइंग। वो खेल रही थी किसके साथ? विद ए डॉल। इसकी जो कैट है प्लेइंग विद ए डॉल। इसकी जो एक बिल्ली है इसके पास, पैट्रिक की जो बिल्ली है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। पैट्रिक बैठा हुआ उसको देखता है और वो उसके पास जाता है और वो उसके पास से उस डॉल को अपने हाथ में ले लेता है, उस गुड़िया को अपने हाथ में ले लेता है। बट तभी वो सरप्राइज होता है, वो हैरान होता है कि ये तो कोई गुड़िया नहीं है, बट इट इज़ ए टीनिएस्ट साइज मैन। इट इज़ ए टीनिएस्ट साइज मैन। टीनी होता है छोटा, और टीनिएस्ट मतलब बिल्कुल छोटा। टीनिएस्ट साइज मैन, जिसको कह रहे थे, जिसका जो नाम था वो क्या था? एल्फ। उसने देखा कि ये जो कैट खेल रही है उसकी, वो कोई गुड़िया नहीं है, वो एक बिल्कुल ही छोटे से कद का बोनी साइज, टीनिएस्ट साइज मैन था। एक बोना छोटा सा आदमी था जो उससे उसकी वो जो डॉल उसको समझ रहा था। ओके, अब वो जो पैट्रिक है उसको अपने हाथ में लेता है और उसको आवाज़ सुनाई देता है कि जो वो छोटा सा मैन है, जो टीनेज साइज मैन है, वो उसको बोलता है कि अब मुझे इस कैट के हवाले मत करना, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई विल कंप्लीट योर विश, कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन मुझे अब दोबारा से इस बिल्ली के पास मत छोड़ना। पैट्रिक कहता है ठीक है, क्या तुम मेरे काम करोगे? वो बोलता है ठीक है। तो कहता है कि तुम्हें मेरे स्कूल का वर्क करना होगा टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। यू हैव टू डू माई वर्क, होमवर्क, कि तुम्हें मेरा जो गृह कार्य स्कूल से जो मेरा वर्क मिलता है उसको कंप्लीट करना होगा टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। कि जब तक हमारे सत्र का जो सेशन चल रहा था, सेशन का एंड नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें मेरा बचा हुआ सारा काम करना होगा। और उस सेशन के अभी 35 डेज बचे हुए थे सेशन को ख़त्म होने में। तो उसने कहा कि इस 35 दिनों में तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। इल्फ जो था टीनेज साइज मैन, उसको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, बट फिर भी उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो बिल्ली से बचना चाहता था। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। और जो पैट्रिक था वो खुश हो गया कि जिस काम से उसको सबसे ज़्यादा नफरत थी उसका सॉल्यूशन उसे मिल गया। अब पैट्रिक ने अपनी सारी बुक्स लाके उस इल्फ के हवाले कर दी। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था पैट्रिक के लिए
वो था मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था पैट्रिक को, वो बहुत अजीब लगता था कि पता नहीं इसमें कहाँ से क्या आ जाता है। और जब वो इल्फ को देता है अपना काम करने के लिए, तो इल्फ उसमें देखता है जो टाइम टेबल वगैरह था, और इल्फ उसको कहता है कि ये जो टाइम टेबल्स होते हैं ये हमारी लाइफ में हमने कभी नहीं देखे। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा काम करूँगा, बट उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ हेल्प करनी होगी, तो आप लाइब्रेरी जाइए और मेरे लिए बहुत सी कुछ बुक्स हैं वो उठा कर लाइए। बीच बीच में जब उसे किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता था तो वो पैट्रिक को कहता था कि पैट्रिक इस मीनिंग को आप डिक्शनरी में सर्च कीजिए और मुझे इसका मीनिंग बताइए। तो पूरे दिन पैट्रिक को अपने साथ काम में लगाए रखता था। पैट्रिक भी बिल्कुल, जो पैट्रिक था वो बिल्कुल थक जाता था काम करते करते, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब जो इल्फ था, इल्फ के लिए जो मिस्ट्रियस सब्जेक्ट था वो कौन सा था? हिस्ट्री। जो हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जो इतिहास था, वो इल्फ के लिए बिल्कुल ही एक रहस्य था। उसको नहीं पता था कि हिस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि उनके लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं होता था। और जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या था? मैथ्स। जो मैथमेटिक्स था वो पैट्रिक के लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट था। और इल्फ के लिए जो हिस्ट्री थी वो सबसे ज़्यादा, जो छोटा साइज मैन था उसके लिए हिस्ट्री सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस थी। तो उसने कहा मुझे हिस्ट्री में कुछ नहीं आता, तो इसके लिए आपको मेरी बहुत सारी हेल्प करनी होगी। इसके लिए आप अलग अलग जो बुक्स हैं वो बुक्स सारी मेरे लिए इकट्ठी करके लेके आओ। पैट्रिक ऐसा ही करता है, वो लाइब्रेरी से काफ़ी बुक्स इकट्ठी करके लेता है, उसके पास लेकर आता है और उनमें से उसके जो कुछ वो पूछता है उसे बताता है। ऐसे करते करते उनके सेमेस्टर का एंड हो जाता है और लास्ट डे होता है जिस दिन उनका रिजल्ट अनाउंस होता है। और उस दिन इल्फ जो था, वो छोटा टीनेज साइज मैन था, वो बहुत खुश होता था क्योंकि उसको लग रहा था कि आज मेरे जो कैद है उसका आखिरी दिन है और आज के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। जैसे ही सेमेस्टर का एंड होता है, लास्ट वर्किंग डे होता है, लास्ट डे होता है, इल्फ जो है वो वहाँ से बैग उससे फिसल कर निकल जाता है कि आज के बाद में फ्री हो गया। स्कूल में जो पैट्रिक था उसको ए ग्रेड पोजीशन मिलती है, उसको ए ग्रेड उसका रिजल्ट मिलता है, वो क्लास में फर्स्ट आता है। सभी बच्चे हैरान थे, अमेज्ड, स्टूडेंट्स आर अमेज्ड। वो बहुत हैरान थे ये देखकर कि जो पैट्रिक कभी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता था वो फर्स्ट कैसे आ सकता है, क्लास में ए ग्रेड कैसे मिल सकती है उसको। लेकिन जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे पैट्रिक के लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पैट्रिक ने मेहनत करनी स्टार्ट कर दी है, उसने अपनी दिशा को बदल दिया है। जो पढ़ाई की तरफ कभी ध्यान नहीं देता था उसने उस काम की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, जिससे उसने अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। और सच तो यह थी कि उसका जो होमवर्क था वो जो टीनेज साइज मैन इल्फ था वो नहीं करता था, बट पैट्रिक खुद अपना काम कर रहा था, क्योंकि जो इल्फ था वो उसे केवल गाइड कर रहा था, उसको केवल दिशा निर्देश दे रहा था कि तुम ये करो, तुम इसका मीनिंग बताओ, तुम इसको पढ़ो, ये क्या होगा, ये कहाँ से होगा, इसको ढूंढो। जो भी सब्जेक्ट, जो भी उसको कुछ करवाना होता वो उससे पूछकर सारा सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स पैट्रिक से करवाता था। उससे सभी बुक्स मंगवाई, उससे सभी बुक्स से जो भी कन्फ्यूजन होता था सब कुछ पैट्रिक से सोल्व करवाता था। वो पैट्रिक को लगता था कि इल्फ उसका काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो पैट्रिक ही था जिसने इतनी सारी मेहनत करके अपने आप को बदल दिया था। तो ये है हमारा लेसन फर्स्ट कि पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था? द टीनिएस्ट साइज मैन और इल्फ। आप इसको इल्फ भी कह सकते हैं और द टीनिएस्ट साइज मैन भी कह सकते हैं। ओके, कौन सा सब्जेक्ट पैट्रिक के लिए सबसे ज़्यादा कठिन था, डिफिकल्ट? कौन सा सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स। विच सब्जेक्ट इज ए मिस्ट्री फॉर इल्फ? इल्फ के लिए कौन सा सब्जेक्ट मिस्ट्री था? कौन सा था? हिस्ट्री। ओके, उसने क्या विश मांगी थी पैट्रिक से? टू डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। और जो उसकी कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी? शी वॉज प्लेइंग विद ए डॉल। बट व्हाट इज इट रियली? वास्तव में क्या था ये? इट वॉज ए टीनेज साइज मैन और एन एल्फ। ओके, अब देखिए जो पैट्रिक था उसे ये सब चीज़ें, पढ़ाई की तरफ उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसको खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसको हॉकी, बास्केटबॉल, वीडियो गेम, ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। वो पूरे दिन खेलता था, लेकिन पढ़ाई का नाम लेते ही उसे इससे नफरत होती थी, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो ये था हमारा लेसन फर्स्ट। इस लेसन को आप अपनी बुक से रीड कीजिए, इसे समझिए, ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।